आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं, अच्छे विचारों से ही जीवन सुंदर बनता है। पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। किसी कारण से वह अन्य गांव में जाना चाहता था। एक दिन वह धनुष बाण सहित पैदल ही चल पड़ा और चलते चलते राजा थक गया। अब वह बीच रास्ते में ही एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा अपने धनुष बाण बगल में रखकर चादर ओढ़कर सो गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद लग गई। उसी पेड़ की खाली डाली पर एक कौवा बैठा था। उसने नीचे सोए हुए राजा पर बीट कर दी। बीट से राजा की चादर गंदी हो गई। राजा खर्राटे ले रहा था। उसे पता नहीं चला कि उसकी चादर खराब हो गई। कुछ समय के पश्चात कौवा वहाँ से उड़कर चला गया और थोड़ी ही देर में एक हंस उड़ता हुआ आया। हंस उसी डाली पर उसी जगह बैठा जहाँ पहले कौवा बैठा हुआ था। अब अचानक राजा की नींद खुली और उठते ही जब उसने अपनी चादर देखी तो वह पीठ से गंदी हो चुकी थी। राजा स्वभाव से बड़ा क्रोधी था। उसकी नज़र ऊपर वाली डाली पर गई जहाँ हंस बैठा हुआ था। राजा ने समझा कि यह सब इसी हंस की ओछी हरकत है। इसी ने मेरी चादर गंदी की है। क्रोधी राजा ने आओ देखा ना ताओ ऊपर बैठे हंस को अपना तीखे बाण चलाकर घायल कर दिया और हंस बेचारा घायल होकर नीचे गिर पड़ा, तड़पने लगा। वह तड़पते हुए राजा से कहने लगा, हे राजन, हे ऐसा कौन सा अपराध किया तुमने मुझे अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया है? मैं तो निर्मल जल में रहने वाला प्राणी हूँ। ईश्वर की कैसी लीला है, सिर्फ एक बार कोई जैसे दुष्ट प्राणी की जगह बैठने मात्र से ही व्यर्थ में मेरे प्राण जा रहे हैं। फिर दुष्टों के साथ रहने वालों का क्या हाल होता होगा। हंस ने प्राण छोड़ने से पूर्व कहा, हे राजन, दुष्टों की संगति नहीं करना, क्योंकि उनकी संगति का फल ऐसा ही होता है। राजा को अपने किए पर बहुत अपराध का बोध हुआ और वह बहुत पश्चाताप कर रहा था। इस कहानी से हमें ही सीखने को मिलता है, हमें दुष्टों की संगति से बचना चाहिए, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का संगति का फल भी उनके जैसा ही होता है। हमें किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए। बिना सोचे विचारे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इस कहानी से भगवान आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे।